कैसा इत्तेफाक है, तुम लोग और यहाँ? तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, वैसे हम तो आज ही होटल छोड़ रहे हैं। क्यों शाज़ेब? हाँ, यहाँ के मैट्रेस इतने अनकंफर्टेबल है, मैं तो रात को सो ही नहीं सकी। चलिए ना शाज़ेब, अब यहाँ खड़े खड़े क्या वक्त बात कर रहे हैं आप? चलें। ओके, सी यू। स्वीट हार्ट, मैं तो कहती हूँ तुम्हें जरूरत क्या है उन लोगों के पीछे ख्वार होने की। मुझे चैलेंज किया है उस शहजादी साहिबा ने, अब इतनी आसानी से पीछा तो नहीं छोड़ूंगी। अच्छा एनीवे, जो तुम्हारी मर्जी। मैंने तो ये बताने के लिए फ़ोन किया है डार्लिंग कि ताहिर साहब आए थे, प्लॉट की फाइल दे गए हैं। ठीक है। अब तुम कब तक आओगी बेबी? अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ, आ जाऊंगी, आप फिक्र न करें। खैर, फिक्र तो अब मुझे इस बात की लगी हुई है कि तुम्हारे एक और मजनू भी आए थे, वही हुमायूं साहब। अच्छा, वो कैसे पलट कर आ गए? हाय हाय, बहुत ही टूटे हुए और बिखरे हुए लग रहे थे वो भी बेचारे। शायद बीवी से अनबन हो गई है कोई, छोड़ के चली गई तो याद आ गया उनको भी ये दर। आप उन्हें लाइन पर रखिएगा, मैं वापस आकर देखती हूँ कि अब वो क्या चाहते हैं। हाँ यार, क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। वैसे तो मुझे रोना चाहिए, लेकिन रो इस नहीं सकता कि ये तमाम मुसीबतें तुम्हारी अपनी खड़ी की हुई हैं। और वो लड़की? अच्छा, तुम हमेशा उसके बारे में ओल फूल बोलते रहते हो यार, मुझे कोई हल बताओ ना। मेरे पास कोई हलवल नहीं है इसका। मैं फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। शाज़ेब, आप कहाँ चले गए? मैंने सारा सामान पैक कर लिया, चले चलते हैं। लेकिन सना, इस तरह अचानक होटल शिफ्ट करने का रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खासा होटल है, बेहतरीन कमरा है, ऊपर से अब्बू ने मेरी अभी अब्बू से बात हुई और मैंने उन्हें बता दिया है कि हम होटल शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, एटलीस्ट मुझे दूसरे होटल का पता तो करने दो। आपको पता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये है वो होटल जहाँ हमारा कमरा ऑलरेडी बुक्ड है। चलें? हेलो शाज़ेब। हाय। हाय सना, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। मैं आ जॉइन। श्योर। थैंक यू। 2 हॉट एंड सॉर और बाकी आप मैडम से पूछ लीजिए। शाहजेब, अपनी बेगम की पसंद का सूप तो तुम पीते ही रहते हो, आज हमारी पसंद से पी लो। नहीं अदा, शाहजेब को हॉट एंड सॉर ही पसंद है। और पसंद अक्सर बदल जाती है। कोई बात नहीं शाहजेब,
अदा तो हमारे साथ थोड़ी देर की मेहमान है। आज आप इन्हीं की पसंद का सूप पी लीजिए। और वैसे भी बात तो सिर्फ सूप की है ना। जी अच्छा क्या क्या आपने मुझे याद दिला दिया। हाँ शाजिब यही है, नहा रहे हैं। वहाँ तो सब कुछ ठीक है ना? जी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत खूबसूरत है। जी ठीक है, आप सबको सलाम कहिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। मैं तुमसे मिलता रहूँगा था, मगर तुम एक बात का ख्याल रखा करो। वो क्या? तुम सना का सामना मत किया करो। डरते हो? नहीं, मगर शायद अपने ख़ानदान से, अपने रस्म व रिवाज से डरता हूँ। कभी कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए मेरे लिए। और अगर तुम कभी किसी मुश्किल में पड़ गए तो मुझे छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि शायद तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ना पड़ जाए। शाजी, आई लव यू। लव यू टू। अच्छा मैं अब चलता हूँ, सना भी जाग गई होगी और काफी देर हो गई है। तुम इसी होटल में हो मगर ख्याल रखूंगी। खुदा हाफिज़। मेरा रूम ब्लॉक है। कहाँ जा सकती है सना अभी इतनी सुबह सुबह? शाजी, क्या बात है? शाजी, हाँ। तुम कितने परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? वो असल में अच्छा बताओ ना, क्या बात है प्लीज। मैं अभी सना को उसके रूम में सोता हुआ छोड़कर तुम्हारे पास आया था। वापस जाकर देखा तो अपने रूम में नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई है। चली गई? जा कहाँ सकती है? वो इस तरह कहीं जा नहीं सकती है। ओके, तो फिर मेरे साथ चल के ढूंढ लेते। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। चलो ना। तुम्हें तो बहुत जल्दी हो रही थी ना वापस जाने की। और उन मैडम को देखो, चली गई और वो भी कमरा लॉक करके। ये भी नहीं सोचा कि तुम आओगे तो क्या करोगे। अदा प्लीज, मैं परेशान हूँ और तुम। हाँ, उससे तो 10 मिनट की जुदाई तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। और मैं जो तुम्हारे साथ नहीं होती, तुम्हें कॉल करती हूँ और तुम मेरी कॉल पे रिजेक्ट कर देते हो। क्या क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हारी कोई कॉल कैंसिल नहीं की कभी। बल्कि मैं तो तुम्हारे फ़ोन का हर वक्त इंतज़ार करता रहता हूँ। तुम उसके लिए परेशान हो जिससे तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ चंद दिन पहले हुआ है। और सूरत हाल देख रहे हो, उसे कोई परवाह भी नहीं है। अनजान शहर में बिना बताए इस तरह से कहीं चले जाना। मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ हर वक्त।
मैं कैसे भूल सकती थी? मैंने तो रात को ही बर्थडे कार्ड आपके तकिए के नीचे रख दिया था, लेकिन आप सो गए थे बहुत जल्दी। शाजी, तुमने अपना मोबाइल चेक नहीं किया? मैंने रात 12 बजे तुम्हें बर्थडे विश किया था, मैसेज नहीं मिला तुम्हें? नहीं, मैं तो एक्चुअली सो गया था, इसलिए मुझे नहीं मिल पाया। हो सकता है किसी ने रेज कर दिया हो। लेकिन कौन करेगा ये? एनीवे, इस वक्त तुम्हारे बर्थडे पर देने के लिए मेरे पास कोई गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन आज रात का डिनर तुम लोग मेरे साथ करोगे, बल्कि हम लोग साथ ही घूमेंगे। क्यों? शाजिब, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? इतनी जल्दी में चले गए कि मोबाइल भी भूल गए थे। सुबह से घर वालों का फ़ोन आ रहा है, सब आपको विश कर रहे थे। मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, तुम आ जाओ। सुनो, सॉरी अदा, मैं तुम्हारा हाल तो पूछना भूल ही गई। कैसी हो? कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा हाल पूछने के लिए बहुत से लोग हैं। तुम यहाँ अपने शौहर के साथ आई होगी। Where is your husband? तुमने कभी मिलवाया ही नहीं। जब भी मिली हो अकेली ही मिली हो, आज तो मिलवा दो। मैंने अभी तक शादी नहीं की। आई एम सॉरी, तुमने अभी तक शादी नहीं की? कैसी अजीब बात है कि तुम्हारी हद मेरे घर के दरवाजे पे आके ख़त्म हो जाती है। हेलो भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लाना होगा। अरे वाह, यानी सालगिरह मेरी है, गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए। तुम किस खुशी में गिफ्ट मांग रही हो? क्यों भाई, छोटी बहन को कभी भी कुछ भी मांग सकती हूँ। ठीक है। शान से अब मुझे भी दो। इसके हाथ में फोन आ जाए ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? अम्मी कैसे हो आप? ठीक ठाक? बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी, बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे। मैं तो अपने बच्चों के लिए हर वक्त हर दिन दुआ मांगती रहती हूँ। अल्लाह तुम सब लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे, और ख़ास तौर पे तुम्हें और सना को। अल्लाह तुम दोनों में इतना प्यार, इतना सलूक दे कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही ना सको। बेटा, सना का ख्याल रखना। अभी मैं अभी अपने रूम में नहीं हूँ। और सुनाए, अबू कैसे? नहीं, उनसे कहिए जितनी भी बिजनेस डीलिंग है ना, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब जो भी उनका मैनेजर है वो उनसे कहिएगा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सब में साइन करा लें। मैं इंशाल्लाह जैसे ही वापस आऊँगा कराची में देख लूँगा फिर। जी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ शाजी। कहाँ हो तुम? बस अभी चले आओ फौरन। नहीं, मैं अभी होटल से काफ़ी दूर हूँ। शाजी, मैं तुम्हारे और अपने बीच में ये हम का लफ्ज़ नहीं सुन सकती। तुम मुझे चाहते हो ना? ओके, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके। क्या बात है शाजिब? खैरियत तो है? आप इतने परेशान नहीं होते? हाँ, नहीं सना, मेरा ख्याल में अब हम चलते हैं। कहाँ? होटल? पहले होटल जाएंगे, फिर वापस कराची। काफ़ी दिन हो गए मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए, काम का काफ़ी हर्ज हो रहा होगा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप जब कहेंगे हम चले चलेंगे। अच्छा, पहले होटल तो चलें। शाजी, मुझे अपने आगे बिल्कुल अंधेरा सा नजर आने लगा है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम अदा? सच कह रही हूँ। ऐसा कब हुआ है कि तुमने मुझे बुलाया हो और मैं ना आया? पता है अभी क्या हुआ? मैंने फौरन सना को उसके रूम तक छोड़ा और सीधा तुम्हारे पास चला आया। जब भी तो मैं कह रही हूँ, अब मुझे तुम्हें बुलाना पड़ता है, तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ता है।
वरना मैं सिर्फ तुम्हें सोचती थी और तुम मेरे पास होते थे। अच्छा चलो ना, हम लोग अच्छी बातें नहीं कर सकते क्या? हाँ, कर सकते हैं। तो फिर अपनी बातें करते हैं, हमारी, तुम्हारी। इस वक्त तो तुम मुझे बिल्कुल एक शायर लग रहे हो। तुम्हारी कुर्बत का असर है। तुम्हें पता है शाजी, अभी मैंने एक बात सोची। क्या? जल्दी बोलो। मैंने सोचा है कि यहाँ पर मैं अपना एक वीडियो शूट करूँगी। गुड आइडिया, गुड आइडिया। तो बस फिर ठीक है, तुम्हें कुछ अरसे बाद मेरे साथ यहाँ दोबारा आना पड़ेगा। मैं वीडियो शूट करूँगी और तुम मेरे साथ साथ रहना हर पल। ठीक है, तुम एक काम करना, वापस जाती ना मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बता देना और ये बता देना कि मैंने क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, मैं फ़ौरन करवा दूंगा। अरे ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी आंखों में अपने प्यार का अंदाजा लगा रही हूँ। इसलिए कि तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती। आप इस तरह क्यों टहल रहे हैं? देखिए आप परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। इस तरह मेरा ख्याल है कि हम लोग अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। शाजी, आप तो खामोखा परेशान हो। मैंने कहा ना कि मैं ठीक। सना प्लीज जिद मत करो, चलो फौरन डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे भूख नहीं लग रही, आप प्लीज जाके खाना खा लीजिए। सना मैं ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे भूख लगेगी तो मैं यहीं मंगवा के खा लूँ। बताओ, कुछ बेहतर फील हुआ? अदा कल रात से सना को बुखार है, बहुत तेज। अब अदा मेरे पास है शाजी, आप जाके कुछ खाना खा लीजिए। शाजिब, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। कैसी बातें कर रहे हैं आपने? कल रात से ना कुछ खाया ना ही कुछ पिया। मेरी वजह से आप पूरी रात सोए भी नहीं और सुबह से। शाजिब, तुम जाओ ना प्लीज, जाके कुछ खा लो, क्योंकि मैं तो हूँ ना सना के साथ। लेकिन अदा शाजी, अगर आप कुछ खा लेंगे तो मेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा। प्लीज़ मेरी खातिर ना।
आज मेरी हद तुम्हारी उस लकीर को क्रॉस कर गई। अदा, ये तुम किस आग में चलती रहती हो हर वक्त? मोहब्बत की, शाहजेब से मोहब्बत की आग में। नहीं अदा, ये मोहब्बत नहीं, ये तुम्हारी गर्ज है। चलो, मेरी गर्ज ही सही, शाहजेब की तो मोहब्बत ही है ना। नासमझी है शाहजेब की। तसल्ली देती हो तुम अपने आप को ऐसा सोचकर सना। इनफैक्ट तुम्हें तो मुझसे नहीं अदा, नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं मांगना, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मुझे और यकीन हो गया है, तुम जो कुछ कर सकती हो ना कर लो, मगर शाहजेब को नहीं जीत सकती तुम। ख्याल है तुम्हारा। शाहजेब कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और हमेशा करता रहेगा, और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस पर। अंडरस्टैंड? कॉन्फिडेंट? तुम्हारी हंसी में तुम्हारी बेबसी नजर आ रही है। अच्छा, एक बात कहूँ अदा? कहो। तुम अपने आप को बहुत गैर महफूज महसूस करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है सना बेगम। ऐसी ही बात है, और आज तुम्हारे इसी खौफ ने तुमसे ये हद क्रॉस करा दी है। मैं शाहजेब की बीवी हूँ, मगर मैं शाहजेब के लिए कभी भी तुम्हारे पास नहीं आई। और तुम अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि इस जंग में जीत शाहजेब की बीवी की होगी या